वेलकम्स टू यू लर्निंग मेथड ट्यूटोरियल। पिछले कुछ एक्सरसाइज में 6.1 का कुछ क्वेश्चन कंप्लीट कर चुका था और 6.2 का 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। अब 6.2 में सिर्फ 5 क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको अगले कुछ मिनट में इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या लिखा हुआ है। ये फिगर गिवन है 6.21 में, ये फिगर है 6.21 गिवन फिगर है। इसमें ABC आर मिड पॉइंट्स ऑफ OP, OQ एंड OR। देखिए तो A है, B है, C है। ये OP का मिड पॉइंट्स कौन है? A है। और OQ का मिड पॉइंट्स B है एंड OR का मिड पॉइंट कौन सा है? C है। ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ है। और उसके साथ साथ क्या गिवन है? AB पैरेलल टू PQ है। देखिए AB पैरेलल टू PQ मतलब ये जो है, ये लाइन जो है इसके पैरेलल गिवन है। ठीक है, उसके बाद AC पैरेलल टू PR। देखिए AC जो है PR के पैरेलल गिवन है। ठीक है, इसके पैरेलल। तो आपको प्रूव करना है कि BC जो होगा QR के पैरेलल होगा। ठीक है, यही प्रूव करना है। तो जो जो चीज गिवन है तो लिख सकते हैं गिवन दैट कुछ डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं। OA इक्वल टू AP, और आप लिख सकते हैं OB इक्वल टू BQ एंड OC इक्वल टू CR। कहने का मतलब मिड पॉइंट दिया हुआ है, तो मिड पॉइंट है तो जितना ये होगा उतना ये होगा, जितना ये होगा उतना ये होगा, जितना ये होगा उतना ही ये होगा। तो आप सिंपल में ये लिख सकते हैं एंड क्या क्या दे रखा था? AB पैरेलल टू PQ, AB पैरेलल टू PQ एंड ऑल्सो AC पैरेलल टू PR गिवन था, AC पैरेलल टू PR। ठीक है, देन वी प्रूव दैट आपको प्रूफ क्या करना है? BC पैरेलल टू QR, BC पैरेलल टू QR। कहने का मतलब ज्योमेट्री में जो है जो जो डाटा गिवन है उसको आपको लिखना रहता है। इसी लिखने से भी मार्क्स मिलता है। अगर मार्क्स ये पूरा नहीं लिखते हैं तो मार्क्स कुछ डिडक्ट कर जाएगा आपके। ठीक है, तो ये सब लिखना श्योर करें। ठीक है, उसके बाद क्या है, इसको आप डायरेक्ट लिखेंगे, प्रूफ लिखेंगे। प्रूफ में ठीक है। प्रूफ में देखिए तो इन ट्रायंगल POQ में देखिए तो इन ट्रायंगल POQ में देखिए तो क्या है? AB जो पैरेलल था किसके? AQ के पैरेलल था कि नहीं था? AB पैरेलल टू PQ। अब जब AB पैरेलल हो गया है PQ के तो आप क्या लिख सकते हैं? OA बाय AP लिख सकते हैं ना। OA बाय AP इज इक्वल टू OB बाय BQ लिख सकते हैं। क्या चीज से? बाय BPT से, बाय BPT। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 कर लीजिए। मैंने क्या किया कि जो AB जो है पैरेलल PQ के दे रखा था, AB पैरेलल है PQ के, तो हम BPT थ्योरम से जानते हैं ना, जब अगर कोई बेस के पैरेलल कोई लाइन होता है तो उसको सेम रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, मैंने पीछे पढ़ा भी था। तो AO बाय AB AP इक्वल टू लिख सकते हैं ना OB बाय BQ। इक्वेशन 1 कर दीजिए। ठीक है, ठीक इसी तरीके से क्या दे रखा था? सिमिलरली ये जो AC पैरेलल है किसके गिवन है? PR के गिवन है। तो ले लीजिए इन ट्रायंगल POR। ठीक है, क्या है? AC पैरेलल टू PR। यहाँ लिख सकते हैं AC पैरेलल टू PR। ठीक है, हेंस आप क्या लिख सकते हैं? OA बाय AP, इसमें भी लिख सकते हैं ना, OA बाय AP इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं? OC बाय CR लिख सकते हैं ना। ये भी क्या चीज से? बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इक्वेशन 2। देखिए ये क्या किया मैंने? POR ट्रायंगल लिया। देखिए तो POR ये ट्रायंगल लिया कि नहीं लिया? तो POR में जो है AC पैरेलल है किसके? PR के गिवन। AC जब PR के पैरेलल गिवन है तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से OA बाय AP इक्वल टू OC बाय CR होगा कि नहीं होगा? तो यही मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो अब इक्वेशन 1 देखिए और इक्वेशन 2 देखिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 2 को देखने से क्या लग रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड में OA बाय AP है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड इक्वल होगा ना। OB बाय BQ इज इक्वल टू OC बाय CR लिख सकते हैं क्या? अब देखिए यहाँ पर क्या OB बाय BQ इक्वल टू OC बाय CR, ये मुझे आ गया। तो आप गौर से देख पा रहे होंगे BPT थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का कन्वर्स थ्योरम भी मैंने कराया था। कन्वर्स थ्योरम में क्या कह रहा था
कि अगर साइड का रेशियो सेम होगा तो वो थर्ड साइड के पैरेलल होगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि ओ बी बाय बी क्यू ये है रेशियो, ओ बी बाय बी क्यू ये रेशियो है, और ओ सी बाय सी आर है। ठीक है, तो ये रेशियो है, ये दोनों का रेशियो सेम दे रखा है। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, बी सी पैरेलल टू क्यू आर, यहाँ लिख सकते हैं बाय इनवर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, लिख सकते हैं ना। इनवर्स थ्योरम में मैंने बताया था क्या चीज, अगर साइड का रेशियो सेम होगा तो थर्ड साइड के पैरेलल हो जाएगा। तो ये रेशियो इसका रेशियो, ये रेशियो इसका रेशियो सेम है, तो क्या BC पैरेलल टू QR हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की कन्वर्स इनवर्स थ्योरम से। ठीक है, कन्वर्स बोल सकते हैं या इनवर्स बोल सकते हैं, जो भी लिख दीजिए। ठीक है, उसके उल्टा थ्योरम से। ओके, बीपीटी थ्योरम में क्या कह रहा था कि अगर थर्ड साइड के पैरेलल अगर कोई लाइन है तो उसको सेम रेशियो में डिवाइड करता था। ठीक है, अब इसका इनवर्स क्या कहेगा, सेम रेशियो में अगर वो डिवाइड करेगा तो वो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो वही पैरेलल हो गया, इस रेशियो सेम था, ये रेशियो जो सेम था, ये रेशियो जो सेम था, जिसके कारण ये पैरेलल हो गया, जो मुझे प्रूफ करना था। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यूजिंग थ्योरम 6.1। तो 6.1 थ्योरम में आप लोग पढ़े होंगे थेल्स थ्योरम पढ़े होंगे। ठीक है, प्रूव दैट द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। ठीक है, बाइसेक्ट द थर्ड साइड। यहाँ पे सॉल्यूशन मैं लिख देता हूँ। पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है वो पहले फिगर ड्रॉ कीजिए। क्या बोल रहा है, प्रूव दैट द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। तो कोई ट्रायंगल ले लीजिए। ठीक है, कोई भी ट्रायंगल ले लीजिए, ABC या PQR जो भी लेना है ले लीजिए। ABC कोई ट्रायंगल लिख लीजिए। ठीक है, और उसके बाद बोल रहा है कि द लाइन ड्रॉन द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। तो मान लीजिए AB के मिड पॉइंट में कोई ये है। ठीक है, मान लीजिए इसका D है, इसके मिड पॉइंट में ये क्या मतलब AD इक्वल टू DB हो जाएगा। मिड पॉइंट पे वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल इसके पैरेलल। ठीक है, इसके पैरेलल भी खींचा गया, मान लीजिए इसको DE मैं नेम दे देता हूँ, BC पैरेलल टू DE भी है। ठीक है, बाइसेक्ट द थर्ड साइड, कहने का मतलब थर्ड साइड ये हो जाएगा। तो AE इक्वल टू EC मुझे प्रूव करना है, कहने का मतलब E जो है मिड पॉइंट है किसके, AC के, ये मुझे प्रूव करना है। देख पा रहे होंगे, एक बार फिर से समझ लीजिए, कोई ट्रायंगल दिया हुआ है और उस ट्रायंगल में कह रहा है कि कोई एक साइड का मिड पॉइंट एक लाइन खींचेंगे, वही एक साइड के पैरेलल खींचेंगे। ये मिड पॉइंट भी लेंगे और इसके पैरेलल भी खींचेंगे। मिड पॉइंट अगर ये ले लिए हैं तो ठीक इसके पैरेलल लाइन अगर खींचेंगे तो वो जो पॉइंट नेक्स्ट साइड को जो डिवाइड करेगा वो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। कहने का मतलब E इक्वल टू EC आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो आप याद करिएगा, पीछे क्लास में क्लास 9 में पढ़े भी होंगे कि जैसे कि मिड पॉइंट थ्योरम पढ़े होंगे, तो इसको क्या करते थे कि हम लोग ड्रॉ करके पीछे क्लास में इसको प्रूव करते थे, क्या चीज, कन्ग्रुएंस करके। तो वो थोड़ा इसको कन्ग्रुएंस करते थे तो CPCT से हो जाता था, साइड इक्वल हो जाता था, तो वो थोड़ा लॉन्ग जाता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं, थोड़ा हायर एजुकेशन पढ़ चुके हैं, और थेल्स थ्योरम भी हम लोग को दिया गया है। तो थ्योरम क्या होता है कि हम लोग के स्टडी को इजी कर देता है। तो वही देखिए, इसको इजी वे में हम कैसे प्रूव करते हैं। तो ये करने की, कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत नहीं है। क्लास 10th में आ गए हैं तो 10th न्यू वे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, जो चीज गिवन तो कुछ नहीं है, अपने मन से लिख लिए हैं सब कुछ ABC। तो यहाँ लिख लीजिएगा, लेट ABC is a triangle in which D is midpoint of AB। ठीक है, D is the midpoint of AB and DE parallel to BC, then we prove that, क्या प्रूव करना है कि E is the midpoint, कहने का मतलब AE is equal to EC, AE is equal to EC आपको प्रूव करना है। ठीक है, इतना सिंपल काम करना था। ओके, तो चलिए प्रूफ देख लेते हैं इसको। इतना चीज लिखना ही है, इससे भी मार्क्स मिलता है। ठीक है, प्रूफ देखेंगे। अब बताइए, तो थेल्स थ्योरम में आप पढ़ा होगा कि अगर इसके पैरेलल कोई है, लाइन खींचा गया है, तो उसका क्या होगा, सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। इसके पैरेलल कोई लाइन खींचा जाएगा, सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। तो आपने पढ़ा होगा AD बाई DB, AD बाई DB इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, AE बाई EC लिख सकते हैं। यहाँ क्या लिखेगा, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये
पैरेलल जब भी कोई लाइन खींचेगा सेम रेशियो डिवाइड करेगा, थेल्स थ्योरम कहता है, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं। तो अब देखिए AD बाई DB, तो AD जो है ना कि AD जो है DB के इक्वल है, यहाँ लिख सकते हैं AD बाई AD ही लिख लीजिए, क्योंकि और इक्वल टू AE बाई EC, और यहाँ लिख दीजिएगा सिंस AD इक्वल टू BD। देखिए यहाँ पर एक बार फिर से देखिए, AD की जगह पर AD रहने दिए, ठीक, और DB की जगह पर हम AD ही लिख दिए, क्योंकि AD जो है DB के इक्वल है, दोनों में से कोई इक्वल लिख दीजिए, ठीक है। इससे क्या होता था कि AD कट जाएगा, कहने का मतलब, और ये 1 हो जाएगा, कट के 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा कि AE इक्वल टू EC हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन AE इक्वल टू EC होगा। यही तो मुझे प्रूव करना था। हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा? मतलब कोई एक चीज में इसको बदल दिए, मन है तो AD इसको भी AD में बदल दीजिए, या फिर मन है तो इसको भी आप BD में बदल दीजिए, दोनों कट जाएगा, क्योंकि बराबर है तो कट जाएगा, कट के 1 होगा। यही मुझे प्रूव करना था, तो ये प्रूव हो गया, ठीक है। नोट कर लेंगे वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट मिलते हैं 2 क्वेश्चन फिर। चलिए अब अगले 2 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। थ्योरम 6.2 है, तो 6.2 में जो आपको पता होगा कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का कन्वर्स थ्योरम था, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का कन्वर्स थ्योरम था, उसी का यूज करके जो है ना अब इसको सॉल्व करना है। तो देख लीजिए, इसको भूल जाइए, क्या लिखा हुआ, प्रूव दैट लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल। मतलब मान लीजिए A है, B है, C कोई ट्रायंगल है, ठीक है, इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट, मान लीजिए इसका मिड पॉइंट क्या है, चलिए E दे देते हैं, और इसका मिड पॉइंट F है, और ज्वाइन कर दिया इसको, तो ये लाइन जो होगा EF जो होगा BC के पैरेलल होगा। देख लीजिए, फिर से देख लीजिए, प्रूव दैट लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ ट्रायंगल, तो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन कौन सा है, EF है, इज पैरेलल टू थर्ड साइड, दैट मीन्स BC के पैरेलल है, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो लिख लीजिए आप, सॉल्यूशन यहाँ लिख लीजिए, और लिखिए लेट ABC इज अ ट्रायंगल in which E and F are midpoint of AB and AC respectively. Then we prove that EF parallel to BC, यही ना प्रूव करना है, EF पैरेलल टू BC ये प्रूव करना है। देख पा रहे हो? चलिए ठीक है। तो इसमें कंस्ट्रक्शन से अगर कोई तो रिक्वायर्ड नहीं, तो डायरेक्ट प्रूफ लिखना है, तो प्रूफ लिखिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको क्या है कि AE जो है EB के इक्वल दिया हुआ है, और AF जो है FC के इक्वल दे रखा है। तो देखिए, तो मैं निकालता हूँ AE बाई EB निकाल के देखता हूँ। देखिए, तो AE बाई EB को मैं 1 लिख सकता हूँ क्या? ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, क्योंकि E जब इसका मिड पॉइंट है, E जो है इसका मिड पॉइंट है, कहने का मतलब AE इक्वल टू EB पढ़ेंगे ना, AE इक्वल टू EB, तो ये अगर इस साइड आ जाएगा, ये इस साइड डिवाइड में आ जाएगा EB, तो 1 नहीं बचेगा क्या? ठीक है, ये बचेगा कि नहीं बचेगा? AE मतलब ये जो लेफ्ट साइड में आ गया, डिवाइड में आ गया, तो इधर 1 बचा, तो AE बाई EB जो है 1 होता है। तो यही मैंने यहाँ पे लिख दिया, समझ पा रहे होंगे क्या लिखा? देख लीजिए, AE जो है EB के इक्वल है ना, तो EB को इस साइड हम ले आए हैं, तो 1 बचेगा कि नहीं बचेगा? तो AE बाई EB कितना हुआ? 1 हुआ। तो ये मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ सब, ठीक है, डायरेक्ट मैं लिख दिया हूँ, ओके। AE बाई EB इक्वल टू 1। और ठीक इसी तरीके से देखिए, तो इसको इक्वेशन 1 करिए, उसके बाद देख लीजिए AF इक्वल टू भी FC लिख सकते हैं, कहने का मतलब AF बाई FC भी तो आप 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? इसको इक्वेशन 2 कर लीजिए। देखिए, तो राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, बहुत ईजी क्वेश्चन था। AE बाई EB इक्वल टू AF बाई FC लिख सकते हैं, देख लीजिए, तो ये इसके इक्वल कर दिया, AE बाई EB इक्वल टू A बाई FC, AE बाई EB इक्वल टू A बाई FC, ये इक्वल हो रहा है। तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या कह रहा है कि अगर साइड का रेशियो सेम होगा तो लाइन क्या होगा? पैरेलल हो जाएगा। तो लिख सकते हैं हेंस EF पैरेलल टू BC, यहाँ लिख देंगे कन्वर्स ऑफ BPT, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इजी था कि नहीं था? ठीक है, इसी तरीके से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कि ABCD एक ट्रेपेजियम है, ABCD एक ट्रेपेजियम जिसमें AB पैरेलल टू DC है। चलिए ठीक है, कोई ड्रॉ कर लीजिए। ये ट्रेपेजियम हुआ आपका जिसमें AB पैरेलल टू DC है, तो ABCD देखिए तो AB पैरेलल टू DC हो गया एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। अब इसका डायगोनल मिला दीजिए और ये डायगोनल किस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, O पे इंटरसेक्ट कर रहा है। देन सो दैट AO बाई BO, AO बाई BO इक्वल टू CO बाई DO। देखिए तो CO बाई DO प्रूव कर रहा है। कहने का मतलब देखने से लग रहा है ना कि एक तो ये ट्रायंगल का चक्कर है और एक ट्रायंगल ये ट्रायंगल का चक्कर, तो जो ट्रायंगल का चक्कर है उसी को लेके हम प्रूव कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए जो पहले गिवन है वो लिख दीजिए, सॉल्यूशन यहाँ लिखिए। ठीक है, सॉल्यूशन में लिखिए गिवन दैट थोड़ा डिफरेंट वे में लिखिए कि AB पैरेलल टू DC। ठीक है, AB पैरेलल टू DC हो गया। देन वी शो दैट, देन वी प्रूव दैट AO नीचे लिख देता हूँ, AO बाई BO इक्वल टू CO बाई DO। ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, ये प्रूव करना है। तो देखिए प्रूव करने के लिए इसमें पहले ध्यान देना होगा कि जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे ट्रायंगल का थेल्स थ्योरम से रिलेटेड है। तो थेल्स थ्योरम में क्या था कि पैरेलल का चक्कर था, तो पैरेलल यहाँ पे तो बीच में कुछ ले लेंगे तो ट्रायंगल का काम हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसके पैरेलल को कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। मान लीजिए EF जो है AB के पैरेलल खींच लेते हैं। ठीक है, EF को जो है AB के पैरेलल खींच लेते हैं। AB के पैरेलल खींचे या फिर तो DC के पैरेलल खींचे, सब तो म्यूचुअल पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिख लीजिए। कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हैं EF पैरेलल टू AB। ठीक है, पैरेलल टू DC सबके पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, ये ड्रॉ करा मैंने, ये क्या किया, ड्रॉ करा। अब डायरेक्ट प्रूफ पर आ जाइए, प्रूफ में आ जाइए। ठीक है, प्रूफ में आने के लिए देखिए तो EO पैरेलल दिख रहा है ना CD के, EO पैरेलल दिख रहा है CD के, तो अब ले लीजिए इन ट्रायंगल ADC क्या है, EO पैरेलल टू DC। अब जब EO पैरेलल हो गया DC के, तो थेल्स थ्योरम से आप क्या लिख सकते हैं, AE बाई ED इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, AO बाई OC लिख सकते हैं बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। देखिए तो इसको कैसे लिख सकते हैं, EO जो है अगर इसके पैरेलल था तो AE बाई ED इक्वल टू AO बाई OC नहीं लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो वही AE बाई ED इक्वल टू AO बाई BC, इसको इक्वेशन 1 कर लीजिए। ठीक है, अब दूसरा ट्रायंगल ले लीजिए, क्योंकि ध्यान देखिएगा AO बाई, देखिए AOCO का काम हो गया, BO OD आना चाहिए। देखिए तो BO और OD आना चाहिए, तो BO और OD किस में है, ये ट्रायंगल ABD में है। इसलिए जो हम नेक्स्ट ट्रायंगल लेंगे, सारे ट्रायंगल को छोड़ के हम ABD ही लेंगे। तो ये यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD। बच्चे कंफ्यूज क्या करते हैं कि एक बार ये ट्रायंगल ले लिए, एक बार फिर ये ट्रायंगल ले लिए, फिर कोई डिफरेंट ले लेंगे। तो डिफरेंट लेने से काम नहीं चलेगा। जो प्रूफ करना है वो हमेशा माइंड बनाना चाहिए कि क्या प्रूफ करना है, किसको लेने से मेरा काम हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे जस्ट लिया कि देखिए तो AOCO का काम हो गया, BO DO बच गया था, तो BO और DO किस में बच रहा है, ABD ट्रायंगल में बच रहा है। इसीलिए हम ABD ट्रायंगल ही लेंगे, कोई दूसरा ट्रायंगल नहीं लेंगे। दूसरा लेंगे गलत हो जाएगा, लॉन्ग चला जाएगा आपका। ठीक है, तो मैंने क्या ले लिया, तो इसमें भी देखिए तो ये अगर ट्रायंगल लिए तो EO किसके पैरेलल हो जाएगा, AB के पैरेलल हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं EO पैरेलल टू AB। अब EO जो है AB के पैरेलल हो गया, तो अब देखिए तो इसको एलिमिनेट कर लीजिए। तो ये इसके पैरेलल है, तो इसका भी तो रेशियो सेम होगा, नीचे से ऊपर लिखे या ऊपर से नीचे लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप लिख सकते हैं AE बाई ED, इसमें क्या लिख सकते हैं, AE बाई ED। ठीक है, इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, ये AE लिए हैं तो इधर क्या लेंगे हम, OB बाई OD लेंगे, OB बाई OD लेंगे। ठीक है, ये भी बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बच्चे कंफ्यूज करते हैं, कहते हैं सर ये फिगर, इसको ट्रायंगल अगर बनाइएगा तो ट्रायंगल बन रहा है कि ये ट्रायंगल किस तरीके से बन रहा है, इस तरीके से ट्रायंगल बन रहा है, इस तरीके से कह रहे हैं ट्रायंगल बन रहा है। तो आप नीचे से ऊपर कैसे ले सकते हैं, जैसे कि A है, ठीक सॉरी यहाँ पे B है और यहाँ पे D है और A है और ये क्या E था। बच्चे कहने लगते हैं सर ये बाई ए लीजिएगा ना और ये बाई ये लीजिएगा, कहने का मतलब ये बाई ये और ये बाई ये लीजिएगा। ऐसा कुछ नहीं, आप नीचे से भी ये ले सकते हैं, नीचे से भी ये ले सकते हैं। मैंने करलड़ी पढ़ाया था, उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। तो ठीक, मैंने इसीलिए किया कि DE बाई ई ए नहीं लेके डायरेक्ट मैं AE बाई ED लिया। अगर ये भी आप लेते, DE बाई ई ए भी लेते, तो एक ही बात था
कि आगे एक इक्वेशन लिख के फिर उसको उल्टाना पड़ता है, तो मैंने डायरेक्ट लिख लिया EA/ED, ठीक है, EA/ED इक्वल टू OB/OD मैंने लिख लिया। यहाँ पे समझ पा रहे होंगे ना, समझ पा रहे होंगे ये इसके पैरेलल है, EO जो है AB के पैरेलल है, तो इक्वेशन इसको 2 कर लीजिए, ठीक है। और इसको इक्वेशन 1 किए हुए थे, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से देखिए तो कुछ AE/ED दोनों में है, तो राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा। आप लिख सकते हैं क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से देखिए तो AO/OC इक्वल टू OB/OD लिख सकते हैं, OB/OD। अब हमें प्रूफ क्या करना है, AO/BO, तो देखिए तो ये इस साइड आ जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा ना, AO क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में OB नीचे हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा OC और OD, ये OC उधर चला गया, तो यही तो मुझे प्रूव करना था, तो ये प्रूव हो गया। देखिए आराम से, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया मैंने, क्योंकि जो मुझे प्रूव करना है उसको तो लाना पड़ेगा ना, तो उसके लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है, सिंपल सा, और ज़्यादा कुछ विशेष नहीं किया। तो इसको समझ लीजिए। इसको क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए हमें प्रूफ क्या करना था, AO/BO इक्वल टू CO/DO। देखिए तो AO और फिर BO ये आ रहा था, और CO और DO आ रहा था। तो यहाँ पे बहुत सारा ट्रायंगल का फॉर्मेशन करना है, तो कंफ्यूज नहीं करना है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना है। जो साइड हमें लेना है उसी साइड का हम उसी ट्रायंगल को लेने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम ADC एक ट्रायंगल ले लिए, ठीक है, उसके बाद फिर हम ABD ट्रायंगल लिए। दिमाग में सिर्फ इतना ही रखिए, क्या रखना है, ADC ट्रायंगल लेना है और एक ABD ट्रायंगल लेना है, तो इजीली प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ भी है, तो इसके ऊपर ध्यान देंगे, इसको नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, इसको देखते हैं। क्या लिखा हुआ, द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रेट्रल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O सच दैट AO/BO इक्वल टू CO/DO। जो पीछे क्वेश्चन जो मैंने एडजस्ट करा था, क्वेश्चन नंबर 9, उसके ठीक इसका कन्वर्स है, मतलब उसका उल्टा है, ठीक उसी तरीका क्वेश्चन है। तो ध्यान दीजिएगा, ABCD एक क्या है, कोई क्वाड्रेट्रल है। यहाँ कोई पता नहीं है कि ये ट्रेपीजियम होगा, मुझे ट्रेपीजियम प्रूव करना है। तो एक्चुअली जो प्रूव करने के लिए दिया जाता है वो क्या रहता है कि 100% सही रहता है, तो उसी टाइप का हम लोग फिगर बना लेंगे, लेकिन अभी नहीं समझेंगे कि ABCD एक ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम मुझे प्रूव करना है, ठीक है। तो जो चीज़ पॉसिबल रहता है वही प्रूव करने के लिए दिया जाता है, जो पॉसिबल नहीं रहता वो नहीं दिया जाता प्रूव करने के लिए। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो इसलिए मैंने इसको ट्रेपीजियम बना दिया। जैसे तैसे क्वाड्रेट्रल हम नहीं बनाते यहाँ पे। उसमें क्या दे रखा है कि AO, अच्छा डायगोनल भी मीट कर रहा है, ये डायगोनल है, ठीक, और इसका डायगोनल है ये O पे मीट कर रहा है, ओके। जिसमें दे रखा है AO/BO, देखिए तो AO/BO इक्वल टू CO/DO, ये गिवन है। तो प्रूफ क्या करना है कि ABCD एक ट्रेपीजियम है। तो ट्रेपीजियम होने के लिए आपको पता होगा उसका प्रॉपर्टी, ट्रेपीजियम में कोई एक पेयर जो होगा अगर पैरेलल होगा तो वो ट्रेपीजियम हो जाएगा, बाकी इक्वल ना इक्वल रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमें सिर्फ ध्यान रखेंगे कि जो AB जो है CD के पैरेलल कर दे, हमारा काम खत्म, ठीक है। तो जो चीज़ गिवन है उसको लिख लीजिए, सॉल्यूशन यहाँ लिख लीजिए, ठीक है। गिवन दैट ABCD is a quadrilateral in which diagonal, क्या है डायगोनल, कौन सी है, OD एंड OB, BD एंड है ना, BD एंड AC इंटरसेक्ट एट पॉइंट O, ठीक है, एंड AO/BO इज इक्वल टू CO/DO। ये गिवन है, इसी को आप लिख सकते हैं अच्छे तरीके से। इसको इधर कर लीजिए, AO/CO कर लीजिए, इसको क्या कर लीजिए, BO/DO कर लीजिए। क्या कर दिया मैंने, इसको जो चीज़ गिवन है AO/BO इक्वल टू CO/DO गिवन है, उसको मैंने क्या कर लिया, AO/CO नीचे कर लिया, इसको आगे पीछे कर लिया, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिए। AO/CO, ये CO को इधर ले आए और ये BO को उधर ले गए, ठीक है, ये गिवन है, ठीक है। Then we prove that AB पैरेलल टू DC, यही हमको प्रूव करना है, बस दिमाग में यही है, AB पैरेलल टू DC मुझे प्रूव करना है। इसमें भी कंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड, कंस्ट्रक्शन क्या रिक्वायर्ड है देख लीजिए। कंस्ट्रक्शन में क्या करता हूँ मैं कि जो AB के पैरेलल कोई लाइन खींच देते हैं, ठीक है, चलिए वो इतना ही से काम चल जाएगा, DE कर देता हूँ, ठीक है।
मैं ए बी के पैरेलल ओ ई खींच लेता हूँ। यहाँ ए बी जो है डी सी के पैरेलल गिवन नहीं है, ये मुझे प्रूव करना है, याद रखिएगा। इसलिए हम जो क्या कर सकते हैं, ओ ई के पैरेलल हम ए बी लाइन खींचे। कंस्ट्रक्शन में क्या लेंगे, ड्रॉ ओ ई पैरेलल टू ए बी। ओ ई जो है ए बी के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लिए। उसके बाद ध्यान क्या देना है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम ट्रायंगल कोई ले लेते हैं, जैसे कि ए ओ बाई सी ओ, देखिए तो क्या गिवन है, ए ओ बाई सी ओ इजकल टू ओ बी बाई ओ डी गिवन। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, एक ट्रायंगल ले लेता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि एक ट्रायंगल ले लेता हूँ, ए बाई ई डी इजकल मतलब सॉरी ए बी डी ट्रायंगल ले लेता हूँ, ठीक है। इन यहाँ पहले प्रूफ लिख लीजिए, इन ट्रायंगल ए बी डी क्या लिख सकते हैं, ए ई बाई ई डी इजकल टू क्या लिख सकते हैं, ओ बी बाई ओ डी लिख सकते हैं, ओ बी बाई ओ डी। ये क्या चीज़ है, बाई बी पी टी लिख सकते हैं, क्योंकि क्या था, ये जो है ए बी के पैरेलल ना कि डी सी के पैरेलल था। ये किसके, ई ओ जो है ए बी के पैरेलल था। तो ए बी के पैरेलल था, तो थेल्स थ्योरम से, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से ए ई बाई ई डी इजकल टू ओ बी बाई ओ डी लिख दिए। अब यहाँ देखिए तो क्या है, और बट गिवन क्या है, बट हमें क्या गिवन है, देखिए तो ए ओ बाई सी ओ, ए ओ बाई सी ओ इजकल टू बी ओ को आप ओ बी लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, और डी ओ को ओ डी लिख दीजिए। ओ बी लिखिए या डी ओ लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता आगे पीछे, ये कर ले। तो इक्वेशन इसको 1 कर लीजिए और इसकी इक्वेशन 2 कर ले। ये तो गिवन था ना जी, ये गिवन है। देखिए तो जो गिवन है उसको मैं लिख दिया, ए ओ बाई सी ओ इजकल टू डी ओ बाई डी ओ, ये गिवन था तो मैंने इसको लिख दिया। तो यहाँ ध्यान से देख पा रहे होंगे, राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल होगा कि नहीं होगा। तो डायरेक्ट यहाँ कर लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिख सकते हैं, ए ई बाई ई डी इजकल टू ए ओ बाई सी ओ, ए ई बाई ई डी इजकल टू ए ओ बाई सी ओ लिख सकते हैं क्या। राइट हैंड साइड इक्वल हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगा ना, ए ई बाई ई डी इजकल टू ए ओ बाई सी ओ, ए ई बाई ई डी इजकल टू ए ओ बाई सी ओ लिख लिए कि नहीं लिख लिए। अब देखिए ए ई बाई ई डी देखिए तो कहाँ है, ए ई और ये ई डी, ये साइड है, ये साइड और ये साइड ए ई बाई ई डी। अब जो है ए ओ बाई सी ओ क्या है, देखिए तो ए ओ कौन सा है, ये साइड ए ओ और सी ओ को। तो आपको क्या लग रहा है कि जो ये जो है ए ई और इसका रेशियो, कहने का मतलब ए बाई ई डी, ए ओ बाई सी ओ के अगर रेशियो सेम है तो थेल्स थ्योरम से क्या, थेल्स थ्योरम के कन्वर्ट से क्या हो जाएगा कि जो ओ बी जो है, ओ ई जो है पैरेलल हो जाएगा सी डी के। देखिए तो यहाँ पे ई ओ लाइन गया हुआ है ना, अगर इसका बाई इसका रेशियो, इसका बाई इसका रेशियो अगर सेम दे रखा है तो कहने का मतलब ई ओ जो होगा डी सी के पैरेलल होगा, तभी ये पॉसिबल है। तो आप लिख सकते हैं हेंस ई ओ पैरेलल टू डी सी। ई ओ जो क्या हो गया, ई ओ जो है डी सी के पैरेलल हो गया। क्या चीज़ लिख सकते हैं, बाय कन्वर्स थ्योरम ऑफ, कन्वर्स लिख लिया, कन्वर्स बी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से ये इक्वल हो गया, ठीक है। अब कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से ये पैरेलल हो गया, लेकिन आपने क्या ड्रॉ करा था, ध्यान से सुनिए, देखिएगा। कंस्ट्रक्ट आपने क्या करा था, ओ ई जो है पैरेलल किसके किया था आपने, ओ ई जो है पैरेलल किया था ए बी के, और यहाँ ओ ई है, यही ई ओ जो है डी सी के पैरेलल है। कहने का मतलब सब एक दूसरे के म्यूचुअल पर पैरेलल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। देखिए ये ओ ई जो है इसके पैरेलल आपने प्रूव करा था, मतलब ये ड्रॉ करा था, ये ओ ई जो है ये ए बी के पैरेलल आपने ड्रॉ करा था, और ये ई ओ जो है आपको फाइंड क्या हो गया, ये सी डी के पैरेलल हो गया। कहने का मतलब ये ई ओ जो होगा इसके भी पैरेलल हो जाएगा, इसके भी पैरेलल हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं हेंस ओ ई पैरेलल टू ए बी पैरेलल टू डी सी, सब एक दूसरे के पैरेलल हो गया, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हैं ए बी पैरेलल टू डी सी, यही आपको प्रूव करना था। यहाँ से ध्यान से देख लीजिएगा, एक बार और मैं बोल दे रहा हूँ, आपने ये कंस्ट्रक्शन करा था कि जो ए बी जो के पैरेलल आपने ई ओ ड्रॉ करा था, और प्रूफ आपने क्या किया कि ई ओ जो है डी सी के पैरेलल ड्रॉ किया। कहने का मतलब ये ई ओ जो है इसके भी पैरेलल है, इसके भी पैरेलल है कि नहीं। तो पैरेलल सब एक दूसरे के पैरेलल है, ओ ई जो इसके पैरेलल होगा, ये ओ ई इसके पैरेलल होगा।
तो ए बी तो डी सी के पैरेलल होगा, ये भी तो ए बी पैरेलल टू डी सी, यही आपको प्रूव करना था, ये देख लीजिए। ठीक है, समझ लीजिएगा आराम से। कोई भी प्रॉब्लम होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में इसको बता दिया जाएगा कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आप लोग को होगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।